बिहार में कल नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई। पहली कैबिनेट की बैठक में देखिए कई तरह के एजेंडों पर मुहर लगी और ऐसे में रोजगार पलायन के साथ साथ तमाम अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई। पुराने मिल नए मिल को चालू करने की बातें कही गई। इसके साथ ही औद्योगिक क्षेत्र में जो है बिहार को बढ़ावा देने की चर्चा की गई। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन सिन्हा है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। नितिन नवीन जी, क्या कुछ कहिएगा? कल कैबिनेट की बैठक हुई, कई तरह की चर्चाएं हुई। देखिए, बिहार के प्रथम कल सरकार के कैबिनेट में जो हमारे घोषणा पत्र में हमने विषय रखा था संकल्प का, उस संकल्प को हम आगे बढ़ाते हुए कैसे हम उसको सिद्धि तक पहुंचाएं, उस दिशा में पहले ही कैबिनेट में निर्णय लिया गया। जहां बड़े पैमाने पर निवेश के अवसर कैसे खोले जाए, उसके लिए कैसे प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए, रोड मैप कैसे बनाया जाए, उस पर कल कैबिनेट में उद्योग के क्षेत्र में कई अहम निर्णय लिए गए, जिससे हमारा रोजगार के साथ साथ हम अधिक से अधिक निवेश ला पाए। बिहार को विकसित राज्य बनाने में उद्योग का एक बड़ा रोल हो सकता है। साथ में अर्बनाइजेशन को लेकर, सैटेलाइट सिटी को लेकर कल बड़े निर्णय हुए। इन 11 अलग अलग शहरों में नए शहर को बसाने की विषय पर पहल शुरू हो गया और हमारा शुरू से मानना है कि पुराने शहर को व्यवस्थित करना है और नए शहर को विकसित करना है। इस दिशा में कल कैबिनेट की बैठक से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कल 11 स्थानों पर अहम फैसले हुए हैं। साथ ही साथ जो चीनी मिल के विषय पर लोग राजनीति करते हैं, हम लोगों ने स्पष्ट संकल्प के साथ जो दिया था कि हम पुराने चीनी मिल को खड़ा करने का भी प्रयास करेंगे और नए चीनी मिल को खोलने का मार्ग भी प्रशस्त करेंगे। और पहले ही कैबिनेट में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कई ऐतिहासिक फैसले हुए हैं, जो स्पष्ट दिखाता है कि बिहार की सरकार अब विकसित बिहार बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ चुकी है। नवीन जी, विपक्ष के द्वारा सवाल उठाया जा रहा है, कहा जा रहा है सिर्फ कागज पर ये दावे किए जा रहे हैं। अरे भैया, जनता को अगर ये दावे नजर नहीं आते तो जनता ने इतना बड़ा मैंडेट नहीं दिया होता। हमको कल भी वो यही बोलते थे, बयानवीर वो हैं, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी तो कर्मवीर हैं। कर्म करते हैं तब जनता इतना वोट देती है। इसलिए निश्चिंत रहिए, विपक्ष के साथियों को अभी भी कहेंगे, आइए सीखिए कुछ नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से, शायद भविष्य में आपका भला होगा। लगातार असदुद्दीन ओवैसी जो है बयान दे रहे हैं, ऐसे में उनका इधर ही बयान आया जहां उन्होंने कहा है कि समर्थन हम देंगे, उनके शर्तों पर खरे उतरेंगे। देखिए, उनके क्या कोई शर्त ना हमको कोई समर्थन चाहिए। अब वो उनका अपना समर्थन करना है तो आके समर्थन करे। बिहार के विकास में हम सबका समर्थन लेना चाहते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, न पार्टी को न संगठबंधन को। लेकिन जो दिशा है उस दिशा से न सरकार भटकेगी न पार्टी भटक रही है। और ओवैसी जैसे लोगों को इतना ही कहेंगे कि समझिए भारत की संस्कृति क्या है, भारत की विरासत क्या है, और उस संस्कृति और विरासत, उस मिट्टी के महत्व को समझकर तब आगे बढ़िए। निश्चित रूप से आपका भी भला होगा। सवाल रहेगा, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जनता को काफी ज्यादा उम्मीद है। आपके नेता सम्राट चौधरी ने कई तरह के ऐलान भी कर दिए हैं, लगातार जो है कार्रवाई करने की। लॉ एंड ऑर्डर नीतीश कुमार की सरकार की यूएसपी रही है। इस यूएसपी को हम लोग आगे भी बना के रखेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर को हम लोग 100% कंट्रोल में रखना और उस पर स्पष्ट संकेत के साथ कि न हम अपराधियों को बख्शेंगे और न कोई बेगुनाह है उसको फंसाएंगे। तो इस कंसेप्ट पे जो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार की यूएसपी है, हम स्पष्ट रूप से उस दिशा में बढ़ेंगे। देखिए, जो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी की यूएसपी है उस पर आगे बढ़ेंगे, उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन सिन्हा थे इस वक्त हमारे साथ। नितिन नवीन सिन्हा ने असदुद्दीन ओवैसी के बयान के साथ साथ जिस तरीके से बिहार में सरकार बनी है, इसको लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, उसको लेकर अपनी बातें रख रहे थे। वहीं क्या कुछ कह रहे थे कल की कैबिनेट की बैठक के साथ साथ तमाम अनेक मुद्दों पर आपने सुना है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो